कथामृतं तप्तजीवनं कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु विभिन्न साधनों का विस्तृत चर्चा हो रहा था। भगवद गीता के अनुसार 20 प्रकार का साधन का बंदोबस्त किया गया, जिसमें से हम लोग 7 प्रकार का साधन चर्चा कर चुका है। अमानितम, अदम्यतम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम तक किया है। साफ सुथरा रखना, भगवान पवित्र है, पवित्र भगवान जिस शरीर में रहते हैं वो भगवान का मंदिर है। ये सर्वदा सदैव याद रखना चाहिए। ये शरीर भगवान के मंदिर है। मंदिर में जैसे हम लोग क्या करते हैं, वी डो नॉट डिफाइल इन टेम्पल। मंदिर में कुछ ऐसे नहीं करते हैं कि मंदिर का पवित्रता विघ्नित हो। और मंदिर में जाके हम लोग मंद चिंता भी नहीं करते हैं। जितना भी मंद चिंता बाहर में रख के तभी मंदिर में प्रवेश करते हैं। सब व्यक्ति करते हैं स्वाभाविक रूप से, कारण यह देवस्थान है। एवं मंदिर में हम लोग जो ऊंची स्वर में बातचीत करना, कुटु भाषण बताना, गाली गलौज, ये सब मंदिर में कभी नहीं करते हैं। अब सावधान रहते हैं, ये मंदिर है। तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक 3 प्रकार से जो एक पवित्र धारा मंदिर में प्रवाहित होते रहे। So this is the advantage of having physical जो assistance to keep the temple pure। भगवान पवित्र स्वरूप जी से कहा गया माँ सामर्थ्य का स्तुति में, पवित्रता स्वरूपिणी, पवित्रम जीवन जैसे पवित्रता स्वरूपिणी। चरित्र पवित्र है, मन पवित्र है, जीवन पवित्र है। पवित्रम चरितम जस्य पवित्र जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिणी तस्यै दिव्यै नमो नमः। ये श्री माँ शारदा देवी का स्तुति है। कौन? वो ईश्वर से अभिन्न है, स्वयं जगन्माता है। लेकिन ये हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे जो ये शरीर है, इस शरीर में उसका निवास स्थल है। इसी कैनॉट डिनाई। भगवान ने बता दिया भगवद गीता में 18 अध्याय में 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां निर्देश्य अर्जुन तिष्ठति। सबकी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी तिष्ठति, निवास करते हैं। और कहाँ निवास करते हैं ये बताया, हृदय में। ठाकुर कहा करते डंका मारा जाएगा। अर्थात आध्यात्मिक सारी साधना, चिंतन, फल सब कुछ जो हमारे आध्यात्मिक शिविर पर आपको डालना चाहिए, ये याद रखने के लिए। ये शरीर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर ना कुछ इसको रेगुलर, इस मंदिर में कहते हैं रेगुलर हम लोग झाँट पाट देते, धुलाई करते हैं, वैसे ही शरीर को मानना चाहिए। शरीर चर्चा, शरीर को सुंदर करके शरीर को उपभोग कर लेके नहीं, शरीर चर्चा करना चाहिए, ताकि कारण ये भगवान का मंदिर है। शरीर को मंदिर में हम लोग सुसज्जित करते हैं, मंदिर को नाना प्रकार में फूल देते हैं, वस्त्र देते हैं, तोरण लगाते हैं। किस कारण के लिए? भगवान के लिए। वैसे ही शरीर को भी सुसज्जित रखना चाहिए। शरीर को एकदम ना केवल ऐसे नहीं होना चाहिए, शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, सजावट करके रखना चाहिए, कारण यहाँ पर भगवान का निवास है।
दिखाई पड़े, नॉट टू इंक्रीज अवर ब्यूटी, टू अट्रैक्ट अदर्स। जो आम जनता को आकर्षण करने के लिए शरीर चर्चा जरूरत नहीं है। भगवान का निवास क्या है, भगवान को लिए हमें शरीर को सुंदर रखेंगे, पवित्र रखेंगे, साफ रखेंगे। वैसे ही मन, वैसे ही वाणी। और मन वाणी और शरीर का जो अगर शुद्धिता अर्जन करे तब भगवान कहाँ जाएंगे, दर्शन मजबूर हो गया हमें प्रकट होना पड़ेगा। भगवान की और हमारे भीतर कोई भेद नहीं रहेगा, वी बिकम अभिन्न। ये इतने बड़ा जो साधन है, इसके बारे में आपको बहुत सोच समझ के शरीर को सर्वदा सुचिता रक्षा करने के लिए प्रयासी होना चाहिए। ये बात हम लोग भली भांति विस्तृत चर्चा किया। अभी इसके आगे कहते हैं जो अष्टम साधन है स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। स्थिरता बिना हम लक्ष्य में पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। मेन स्टे तो स्थिरता, स्थैर्यम हमारे आध्यात्मिक जीवन में अन्यतम श्रेष्ठ उपाय है, ताकि हम लोग इस जीवन में ही भगवान को, ठाकुर को प्राप्त कर सके। तो ये है स्थैर्य मतलब स्थिरता। लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा, इसको निष्ठा कहलाता है। नीपूर्वक धा धातु की प्रत्यय करने से निष्ठा होता है। अर्थात जो स्थिरता, हम जहाँ पहुँचने चाहते हैं वो पहले सोच समझ के स्थिर करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, कहाँ पर पहुँचेंगे, एवं उस जगह में पहुँचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इससे हमको निर्णय होने जाना चाहिए। जब निर्णय ले लिया तो निर्णय ले लिया, अगर वो हमारे लिए पहुँच के बाहर है तो निर्णय गलत हो गया। तो अगर हम जिस लक्ष्य में पहुंचने चाहते हैं उसमें आपको स्थिरता नहीं है, उसमें आपको अनिश्चितता है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस अवस्था में कैसे हमारा मन का चंचलता खो बैठे। यह है जो स्थिर होगा मन में, जो हम ये लक्ष्य में पहुँचेंगे। स्थिर कर लिया, अभी उसके विपरीत भावना नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं। जो आप करने चाहते हैं वो शुड बी परमानेंट। और जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब क्या होता है, हमारा विश्वास हिल जाता है, विश्वास छूट जाता है, उससे हमारा पराजय हो जाता है। हमें जानना चाहिए जे वेयर दी पिन लाइज, कहाँ पर चूक हो रहा है। सब कुछ तो हमारा भीतर है। भगवान का कृपा है, गुरु कृपा है, मंत्र मिला है, लक्ष्य परिष्कार है, और भगवान की कृपा से हमारा चारों ओर भक्त मंडली विराजमान है। तो किस कारण से हम लोग लक्ष्य में पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, ये रिव्यू होना चाहिए। वाई वी आर नॉट डॉलर्स, वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल। इतना जब हम लोग कर चुका है, ये बना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण है स्थैर्य। दिस इज द रूट कॉज। वी डू नॉट बिलीव आवर सेल्व्स। जो लक्ष्य हमने स्थापन किया है उसके ऊपर हमारा अविचल निष्ठा नहीं है। जब हम कुछ दिन के लिए प्रयास करते हैं, कठिन लगता है तो हम छोड़ देते हैं, बस इससे गया। ये स्थैर्य नहीं है। स्थैर्य में स्थिरता बुद्धि, काम वाट में आई विल रिमेन। देखिए अवश्यंभावी है, सुफल फल अवश्यंभावी है, क्योंकि जो आश्रम का जो प्रतिष्ठा था, ये फल जो हमारा स्थिरता, वो अत्यंत ज़रूरी है। जब हम लोग सोच समझ के हमारा लक्ष्य निर्धारण कर लिया, और उसके लिए भगवान श्री रामकृष्ण का जो उपदेश हमारे सामने है,
तो हमारे लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। इसमें हमारा कोई वो संशय नहीं होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति बोला है। जो हमारे लक्ष्य है वो निर्धारण करने के पहले 1000 बार चिंतन करें, प्रॉस एंड कॉन्स देखें। जो हम लक्ष्य देखा है तो हम पहुँचने के लिए हम काबिल है। हमारा जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर दिया भगवान श्री रामकृष्ण वंस फॉर ऑल। इट इज़ बिफोर ऑल्सो, तो नया तथ्य नहीं है, बट उन्होंने घोषणा किया ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन में उद्देश्य, द गोल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जो गोल है, जो दर्शन उद्देश्य है, तो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उनको प्रयास करके देना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति हेतु जो यहाँ पर कहा गया है, जो उसमें हमारा जो निष्ठा होना चाहिए, जो हमारे मन की स्थिरता होना चाहिए। इसको स्थैर्यम नाम से कहा गया है, स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि है या नहीं हम कैसे समझेंगे? हम लोग प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना लक्ष्य अनुसार चल रहे हैं। जब लक्ष्य के प्रति हमारा जो विश्वास वो अगर हिल जाता है तब हमारा गति स्तब्ध हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण है when we have decided to realize God in this form, तो आपको जब तक प्राप्ति नहीं होना है, आपको अविश्वास का कोई कारण नहीं है। जब तक हमारे मन में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, जब हम सोच समझ के एक निर्णय खड़ा कर दिया, सिद्धांत खड़ा कर दिया कि ईश्वर लाभ ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? कि हमारे शरीर, मन, इंद्रियां, जो कुछ हमारे हिफाजत में है, सब कुछ लगा दें, लगा के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयासी हो जाए। तो जब हम शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हम प्रयास करते हैं, वो जो शारीरिक व्यायाम को, शरीर को सुस्त रखना, सतेज रखना, साफ सुथरा रखना, ये भी एक कड़ी का साधन है ताकि स्थिर रहे, मन स्थिर रहे। तो ऐसे ही जो हमारा जो मानसिकता, हमारा वाणी, सब कुछ एक रूप होना चाहिए। नहीं तो मानसिकता कैसे ठीक रखे जो हम लोग रखते हैं ठाकुर, तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि माँ हमारा साथ है। अगर कोई भी कुछ चूक हो जाए, माँ बंदोबस्त करे। वो वचन दे रहा है कि किसी को पराया ना समझे, हम सब हमारे साथ परिचित है। तो माँ का जो परिवार है, तो इसमें हमारा मन स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। माँ को विश्वास रहना चाहिए। विश्वास रहने से तभी हमारा मन स्थिर होगा। तो इसलिए कहा जाता है, इसको निष्ठा कहलाता है कि पहले कहा जाता है जो भोक्ति पाकले भाव है, भाव पापले निष्ठा है। निष्ठा मतलब निपूर्वक साधत्व की जो स्थिरता, लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा। जब लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा होगा तब कोई भी कुछ हो जाए हम लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। इसी को परसिवियरेंस कहलाता है, अध्यवसाय कहलाता है। यही हमारे जीवन में सफलता का रहस्य है। इसको और भी विस्तृत चर्चा करना अत्यंत जरूरी है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज
नववर्ष है बांग्ला कैलेंडर का, शुभ नववर्ष 1 बैसाख, बैसाखी भी है। और नया साल के लिए ठाकुर के माँ के चरण, स्वामी जी के चरण है हमारे निरंतर निवेदन प्रार्थना। और आज हमारे लखनऊ में मंदिर से सुबह से फल एवं पायस प्रसाद सबको दिया जा रहा है मुँह मीठा करने के लिए नववर्ष में। और शाम को आज मंगलवार है तो संध्या के बाद पहले हनुमान चालीसा होगा, उसके बाद नया साल के लिए मुबारक के लिए रविंद्र संगीत लखनऊ के मशहूर गायक श्री अनिमेश मुखर्जी प्रस्तुत करेंगे। मैं भी रहूँगा, ये मुताबले में सुमित मलिक भी रहेगा। तो आज संगीत की चर्चा करते हुए हम नववर्ष मनाएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।